बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज के टॉपिक के लिए हम सभी लोग अपने कॉपी पेन्स को रेडी रख लेंगे, है ना। और अपने अपने शेक को बना के लिए आए, रेडी कर लें शेक्स को, ताकि हम लोग आखिरी में अपने शेक का चीयर्स कर सकें। तो चलिए, आज के जबरदस्त टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बॉडी का सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन कौन सी चीज है हमारी बॉडी की, कौन सा सिस्टम है? कौन कौन चैट बॉक्स में डालना चाहेगा? हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन क्या है? ओके, तो चलिए, जब तक आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड ब्रेन है, बहुत बढ़िया, एक लोग मैसेज आया है। अमेजिंग। सेकंड ब्रेन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, गट से गट हेल्थ। जो भी डाइजेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, ये हमारा सेकंड ब्रेन कहलाता है। क्यों? आपने सुना भी होगा, है ना। अगर पेट साफ नहीं हो रहा या पेट सही नहीं है, तो पेट की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लगती हैं, राइट। तो आज हम समझते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो कॉपी पेन रेडी रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आज आपको मिलने वाले हैं। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लिए एक बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की है आज हम लोग ने। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस चीज़ को समझना है। एक्चुअली में डाइजेशन प्रोसेस पता है कहाँ से शुरू होता है? आज वो पूरा प्रोसेस आपको समझ आने वाला है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। और आप लोग चाहें तो अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने अपने फ़ोन से, डिवाइसेस से। नहीं तो समझ के लिखते जाइए, लिखेंगे तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डाइजेशन का रोल होता क्या है ना। ये हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में काम करता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचती है। ठीक है। और फिर जितना भी खाना डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी रफेज बचता है, जो भी इसके पीछे का वो बचता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वो हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्यूट आउट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है ना। आज हम लोग फटाफट ये प्रोसेस समझते हैं। जैसे आप अपने मुंह के अंदर खाना डालते हो, और जब आप खाना को अच्छे से चबाते हो, एक्चुअली में वहां से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको निगले नहीं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाने को निगलते हैं। अब जब आप खाने को निगलेंगे तो क्या होगा उससे, है ना। तो खाने को निगलना नहीं है, आपको खाने को सही तरीके से चबा के खाना है, ताकि आपका मैक्सिमम ब्रेकडाउन माउथ के अंदर हो जाए। और उसके आगे फिर आपके ईसोफेगस के जरिए, हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप के जरिए हमारा खाना मुंह से लेके स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है। और यहाँ पे जब स्टमक में जाने से पहले क्या होता है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लीवर। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट जूस कह सकते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, है ना। अभी जो बाइल जूस है, इसका मेन काम क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि हाँ, हमारे लीवर जूस प्रोड्यूस करता है, जो गॉल ब्लैडर के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। बट ये जो बाइल होता है ना, इसका मेन काम होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपके जितने भी फैट्स एंड ऑयल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करने में। अब यहाँ पे समझना है, बहुत सारे लोगों को लीवर का इशू होता है। तो अगर आपको लीवर का इशू है, तो यानी कि आपकी बॉडी बाइल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं कर पाएगी। जब बाइल अच्छे से फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी फैट्स हैं, जो भी हम हेल्दी फैट्स खाते हैं, है ना, वो बॉडी को ब्रेक डाउन करने में टाइम लगेगा, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। ओके, क्लियर हो रहा है? समझते भी जाना, पॉइंट्स भी लिखते जाइएगा। उसके बाद स्टमक पे खाना जाता है। अब स्टमक एक आपका ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सबसे खतरनाक तेजाब होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम जो जो भी खाना खाते हैं, वो सीधा स्टमक में जाके उसके ऊपर अंदर जाता है, एसिड के अंदर। अब एसिड है, आपको पता है वो एसिड इतना तेज होता है कि गलती से आपकी अगर उंगली इसको टच हो गई, तो वो पूरे का पूरा खा लेके आपकी गायब हो जाएगा, हड्डी बचेगी खाली, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सोचो हम लोग अपने पेट के अंदर तेजाब लेके घूम रहे हैं। ओके। बट
अब ये जो कुदरत ने जो हमारे स्टमक को बनाया उस तरह से बनाया कि जो भी खाना उसमें जा रहा है वो वहां से ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। ठीक है, वो सारा कुछ ब्रेक डाउन होता है, एसिड से मिलता है ना। और वहां से ब्रेकिंग का काम शुरू होता है, फर्दर ब्रेकिंग। पहले मुंह में चबा के तोड़ा, उसके बाद आपके स्टमक में जाके टूटना और ज्यादा शुरू हुआ। उसके बाद अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन पैनक्रियास के ऊपर। क्या होता है पैनक्रियास भी हमारे। अच्छा, पैनक्रियास के बारे में सभी लोग जानते होंगे ना, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, है ना, इंसुलिन रिलीज होती है। बट पैंक्रियास के और भी काम है, लिखो उसको समझो। अब यहाँ पे पैंक्रियास का काम क्या हाँ आता है। पैंक्रियास आपके खाने में जो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जितने भी फैट्स और होते हैं, कार्ब्स होते हैं, इन सबको फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये ऐसे फर्दर ब्रेक डाउन में किस तरह से, सबसे पहला है ये आपकी बॉडी में अगेन ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जो ये सारे पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। अब सोचो, ये कहाँ पे काम कर रहा है, ये इंटेस्टाइन में काम कर रहा है। लीवर ने कहाँ भेजा था, स्टमक में। पैंक्रियास ने कहाँ भेजा, आपके इंटेस्टाइन में। तो ये डिफरेंस भी समझते जाना है। ठीक है। और छोटा सा गॉल ब्लैडर, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया बट नो प्रॉब्लम। अब गॉल ब्लैडर क्या काम करता है, जो भी लीवर उस समय बाइल फॉर्म कर रहा था, ठीक है, उसको वो यहाँ पे स्टोर करता जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर होते 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 उसको वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होता जाता है, और फिर वो छोटे इंटेस्टाइन में भी रिलीज होता है। और वहां पे जाके वो फर्दर क्या करता है, और भी जो फैट्स हैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। अब कितने लोगों ने लिपिड प्रोफाइल सुना हुआ है, सुना है ना आपने लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल ज्यादातर क्या होता है, आपके फैट्स होते हैं, है ना, जो अलग अलग सिर्फ खाने नहीं और भी बहुत सारी जगहों से जो हमारी बॉडी में जाते हैं, वो हमारे लिपिड होते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें भी मिक्स होती हैं, तो लिपिड मतलब आपका मोस्टली फैट का वो एक फैट सेल्स मान सकते हो सिंपल भाषा में। ठीक है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अभी तक देखो फैट ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन में आपने पैंक्रियास ने एंजाइम भेजे प्रोटीन्स को और कार्ब्स को फर्दर तोड़ने में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, अब कार्ब्स प्रोटीन्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में काम करेगा। अब यहाँ से भी जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो सकता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। जितनी भी वॉल्स है ना वहाँ पे सब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। और यहाँ से खाना धीरे 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 मूव आउट होके लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैंने बताया ना एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, विलाइस का रोल। अभी जो विला है ना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में इन विलाइस के जरिए ही हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर इन विलाइस के ऊपर गंदगी आ जाए, परत आ जाए, तो हमारी बॉडी खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है। और होता क्या है, लूज मोशन लग जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, हम अच्छा खाना खाए पड़े हैं बॉडी में लग ही नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि वेलाइस का एक स्पेशल फंक्शन होता है, और इन वेलाइस की भी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये वेलाइस खराब किस वजह से ऑक्सीडेशन की वजह से। जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि आपका अगर एक लोहे को अगर हम बाहर धूप में हवा पानी में रख दें तो क्या हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वैसे हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहता है। इसीलिए डिटॉक्स, डिटॉक्स वर्ड वहीं से आया, आपकी बॉडी की ये डी डिटॉक्सिफिकेशन, इसका पूरा वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि जो ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी का हो रहा है उसको डिटॉक्स करना। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे अमेजिंग जो न्यूट्रिशन आता है वो सेल एक्टिवेटर आता है। सेल एक्टिवेटर स्पेशली डिजाइंड है, और उसमें बहुत पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट होता है, जो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, गंदगी को निकालता है, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन आपकी पावर बढ़ाता है। और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स या हरी भरी सब्जियां हम खाएंगे ना, उसमें भी ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी की इन वेलाइज की एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है वेलाइज, इसकी हेल्थ अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी खाना टूटा नहीं है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक स्पेशल फाइबर का रोल आता है। ठीक है। ताकि वो उस खाने को जो सॉल्युबल फाइबर है वो उसके साथ मिक्स होकर एक जेल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, और इनसॉल्युबल फाइबर उसको मूव आउट करने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स हमें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद रेक्टम के जरिए पॉटी के फॉर्मेट में या प्रू के फॉर्म में हमारी बॉडी इस गंदगी को निकालती है, ठीक है, एनएस के जरिए। ओके। अब आते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। अगर पेट अच्छा रहा तो आप वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेन, एक बेटर स्किन, है ना, एक बेटर डाइजेशन, खून साफ रहना, एक्नेस कम रहना, ये सारे बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, है ना। आपको घबराहट कम रहना और होता नहीं है, हम टेंशन में आते हैं तो सबसे पहले हमारी सांस फूल जाती है और हमारा खाना जी मचलाने लग जाता है, ऐसा लगता है खाना यहाँ तक भर गया। ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है डाइटरी चेंज। डाइटरी चेंज यानी कि जो खाने पीने में हमें क्या क्या बदलाव करने हैं। तो सबसे पहली चीज, हाई फाइबर डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी डाइट में फाइबर का कंटेंट अच्छा होगा, और कितना होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 40 ग्राम फाइबर आपको डेली चाहिए, 40 ग्राम फाइबर आपको एवरी सिंगल डे चाहिए, ठीक है। चलिए मैं अभी ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ और कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हाई फाइबर डाइट चाहिए। हाई फाइबर डाइट आपको अगेन सपोर्ट करता है आपके बॉडी की गंदगी को निकालने में, ठीक है, ताकि आपके इंटेस्टाइन में खाना फंसा ना रहे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जो रहता है पानी। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70% पानी की बनी है, बट फिर भी बहुत सारे लोग वाटर इंटेक पूरा नहीं रखते। पानी का इंटेक कितना रखना है? ऑलमोस्ट 20 किलो वजन में 1 लीटर पानी हमें चाहिए चाहिए। अब सबसे पहले सवाल पूछो, क्या इन सेशन को ज्वाइन करने से पहले क्या आप आधा लीटर पानी तक आराम से पी लेते हो? क्या आप वर्कआउट से 5 मिनट पहले उठते हो और फटाफट बस मुंह धो के आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हो? तो ये समझना बहुत जरूरी है, हमारी पानी का इंटेक बहुत जरूरी है सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले। और इसके बेनिफिट्स सिर्फ साइंस ने नहीं, आयुर्वेद ने भी बताए हुए हैं। हम लोग यानी कि हर जगह सुबह खाली पेट सुच्चे मुंह पानी पीना मस्ट है। उसके बाद हमारे प्रोबायोटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक होता है हमारे जो पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरियास होते हैं ना, उसको उसको वो उसका जो खाना होता है ना उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। इनको हम लोग माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, जो बैक्टीरियास होते हैं। इनको जो खाना मिलता है वो होता है प्रोबायोटिक। और ये प्रोबायोटिक से क्या होता है, ये हमारी बॉडी की बैक्टीरियाज का काउंट बढ़ाते हैं, गुड बैक्टीरियाज का काउंट बढ़ाते हैं, बैड बैक्टीरियाज का काम कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको राजमा, छोले, चने, है ना, इस तरह की कुछ भी हैवी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। कभी कुछ भी हल्का सा बाहर का फैटी भी खा लिया ना, तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। ब्लोटिंग इज अ साइन कि आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक ऐड करना है, यानी कि आप सिंपली प्रोबायोटिक ले लीजिए। सिंपली प्रोबायोटिक का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। अच्छा, कुछ लोग हमसे कहते हैं सर दही में भी तो प्रोबायोटिक होता है। बिल्कुल होता है दही में प्रोबायोटिक, बट हमें समझना है हमारी जो इतनी खराब लाइफस्टाइल है ना, और आजकल जो क्वालिटी ऑफ फूड आ रहा है, क्वालिटी ऑफ मिल्क आ रहा है, उसकी वजह से दही में जितना अच्छा प्रोबायोटिक होना चाहिए अब है नहीं। और जो है वो हमारी बॉडी की कह सकते हो गलत आदतों की वजह से जैसे जैसे हमारी बॉडी तक वो पहुंचता है, उसका प्रोबायोटिक कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए हम बहुत सारे लोग दही खाते भी डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, बट उनकी बॉडी में फर्क नहीं लगता। तो अपनी अपनी डाइट में सिंपली प्रोबायोटिक हर्बलाइफ का जबरदस्त 2 बिलियन बैक्टीरिया सिंगल सेशन में आपको मिलता है। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो दो दो सेशे भी दिन में लेते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त का रिजल्ट है। तो प्रोबायोटिक्स ऐड करिए। अपनी डाइट में तला भुना फैटी आइटम्स को कम करिए। क्योंकि फैटी आइटम्स स्पेशली जो ट्रांस फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और ये हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन करते हैं। आपको अपने डाइट का एक रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक रूटीन सेट करते हो तो हमारी बॉडी का भी एक क्लॉक्स होता है, एक टाइम सेट होता है, रूटीन सेट होता है। तो जब आप टाइमली खाना देते रहोगे ना, तो बॉडी को पता रहता है हाँ ये इस टाइम मुझे खाना देगा। तो वो अपने मेटाबॉलिज्म को उस हिसाब से चार्ज अप रखता है, ठीक है। जब मेटाबॉलिज्म के हिसाब से चार्ज अप रखेगा तो जैसे आप सही टाइम पे खाना खाओगे आपका बॉडी डाइजेशन के लिए रेडी होगा, और आपको ब्लोटिंग,
या अनइजीनेस या हैवीनेस, इस तरह की कोई भी इश्यूज नहीं होंगे और आपकी बॉडी इफेक्टिवली उस खाने को डाइजेस्ट कर पाएगी। उसके बाद अपने फूड को अच्छे से चबाना, जो मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया भी था, है ना, माउथ के अंदर से डाइजेशन शुरू होता है 30-32 बार। हर जगह बोला जाता है, आयुर्वेद में, साइंस भी बोलती है, खाने को जितना अच्छे से चबा के खाओगे उतना इफेक्टिव आपका डाइजेशन रहेगा। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट, माइंडफुल ईटिंग और पोर्शन साइज। आप एक टाइम पे कितना खाना खा रहे हो ये बहुत मायने रखता है। उस खाने में कितना बैलेंस्ड है, कितना कैलोरीज है, और कितना एक्स्ट्रा कैलोरीज हम खा रहे हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे, एक्स्ट्रा ऑयली चीजें, फैटी चीजें खाएंगे, तो हमारी बॉडी में चैलेंजेस आएंगे। प्रोटीन रिच डाइट आपको रखनी है, हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट आप रखोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। उसके बाद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो हमें इंकॉर्पोरेट करना है अगर हम डाइजेशन को अच्छा करना चाहते हैं। सबसे पहला, स्टार्ट वर्किंग आउट। आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। 30 से 45 मिनट, 1 घंटा, ये मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है स्ट्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को सिर्फ डाइजेशन में नहीं, पूरी बॉडी को खराब करती है। ऐसे ऐसे बॉडी हॉर्मोन्स रिलीज करती है स्ट्रेस के टाइम पे, जो एक्चुअली में जिनका काम होता है आपको बचाने का। और अगर वो बॉडी का हॉर्मोन्स नॉर्मल भी, कॉर्टिसोल हार्मोन ऐसे रिलीज करने लग जाएगा, तो हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब उस हार्मोन पे अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे? बुक रीड करिए, भगवान को याद कर लीजिए, या वर्कआउट कर लीजिए, वॉक पे चले जाइए, या नेचर के साथ बैठ जाइए, मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है, उसके साथ खेलिए, छोटे बच्चे उसके साथ खेलिए। ये सारी चीजें ना आपके स्ट्रेस बस्टर का काम आता है। मेरा फेवरेट है वर्कआउट। ठीक है। उसके बाद अगर आप टी कॉफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसको लिमिट करिए, ए फ्रेश पे स्विच करिए, डाइजेशन खराब नहीं होगा। उसके बाद अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसको बंद करिए, टोटली अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा खराब करता है। और उसके बाद आते हैं कुछ नॉर्मल जनरल प्रैक्टिसेस जिसको हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाते बेड पे ना लेट जाओ। बहुत सारे लोग करते हैं, रात में ना लेट नाइट खाना खा रहे हैं, और लेट नाइट खाना खाने के बाद वो सो गए, आधे घंटे बाद ही वो सोए मिल रहे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन रखना बिफोर आप बेड पे जाओ। तो मेक श्योर आप अपने खाने का रूट शेड्यूल उस हिसाब से आप सेट करें। आराम से खाना। बहुत सारे लोग इतना फटाफट खाते हैं, टाइम नहीं होता है। जॉब पे काम करना है, वापस काम पे लगना है ना, बिजनेस चल रहा है, वहां पे जाना है, दुकान पे बैठना है, नहीं। खाने को 15-20 मिनट लेके आराम से अच्छे से चबा के खाइए। जितना अच्छे से खाना चबा के खाओगे, स्लोली खाओगे, उतना आपकी बॉडी कम खाएगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अच्छे से खा रहे हो, स्लोली खा रहे हो, तो जहां आप 4 रोटी खा रहे हो वहां पे आपकी 3 रोटी में भी पेट भर जाएगा। ट्रस्ट मी, इसको ट्राई करके देखिए, आपको 100% डिफरेंस फील होगा। उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोगों को ना फूड सेंसिटिविटी होती है। यानी कि कुछ ऐसे फूड आइटम जो उनकी बॉडी को सूट ही नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को दूध सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को गेहूं सूट नहीं करता, ग्लूटेन। बहुत सारे लोगों को कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को कुछ भी कंज्यूम किया तो आपका डाइजेशन 1-2 दिन 4 दिन के लिए खराब होना ही होना है। ठीक है। आपको एक्टिव रहना है दिन भर। एक्टिव रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, डाइजेशन हमेशा एक्टिव रहेगा। लास्ट पॉइंट, कंफर्टेबल क्लोथ पहनने। आज के जमाने में स्पेशली फीमेल्स, लेडीज के साथ ये चैलेंज ज्यादा आता है कि वो बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहनते हैं। और टाइट क्लोथ पहनने की वजह से बहुत कभी कभार हमारे ऑर्गन्स में काफी प्रेशर फील होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, ओवर टाइट कपड़े ना हो, और आपकी बॉडी ब्रीथ कर पाए, रिलैक्स कर पाए, स्ट्रेच कर पाए। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को कुछ जबरदस्त पॉइंट्स मिले होंगे, आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा, और किस किस जगहों पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। और एक और न्यूट्रिशन है, दैट इज एलो। एलो हमारे अगेन गट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है।
मेरा फेवरेट एलो कॉन्सेंट्रेट, सुबह सुबह सबसे पहले पानी, एलो कॉन्सेंट्रेट, और उसके बाद फिर हमारा ये टी रहती है। और एलो कॉन्सेंट्रेट एक ऐसा जबरदस्त न्यूट्रिशन है जो आपकी क्रेविंग्स को कम करने में हेल्प करते हैं। तो आप में से जितने भी लोगों को ना क्रेविंग्स उठती रहती है बीच बीच में, आप एलो कॉन्सेंट्रेट रखिए, 1 से 2 ढक्कन 1 गिलास पानी में आप डालिए, उसको पीजिए, आप देखना आपकी क्रेविंग्स ऐसे गायब हो जाएगी। बहुत जबरदस्त न्यूट्रिएंट है। और जितने भी लोग डिटॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन जिनकी लोगों की फोटोज आ चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। डिटॉक्स में बहुत जबरदस्त होता है, एलो कॉन्सेंट्रेट जरूर ऐड करें, फाइबर कॉम्प्लेक्स जरूर ऐड करें। राइट। ओके, तो चलिए, टाइम हमारा आगे बढ़ चुका है, बट चलिए फटाफट कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, रिजल्ट्स ले लेते हैं। तो लेट मी सी कौन है जो अपरा। अच्छा, कितने लोगों का डाइजेशन इंप्रूव हुआ है? चलिए, आज हमारा टॉपिक डाइजेशन पे है। तो लेट्स टॉक अबाउट डाइजेशन। आप में से कोई है जिसका डाइजेशन अच्छा हुआ है? कोई अपना पर्सनल रिजल्ट शेयर करना चाहेगा डाइजेशन के ऊपर? आधे ज्यादा लोगों की वीडियो की ऑफ हो गई है, तो फिर कैसे होगा? बट चलो, अनीता मैम ने हैंड रेस किया है। सो अनीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अनीता मैम, आपके अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। अनीता जी, आवाज आ रही है आपको? आपके स्क्रीन पे देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम।